गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है यातायात के साधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने यह समझ बनाई थी कि यातायात के साधन हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ साधनों का उपयोग हम वायु मार्ग के द्वारा कर रहे हैं, कुछ साधनों का उपयोग हम जल मार्ग की यात्रा करने के लिए कर रहे हैं, कुछ साधन ऐसे हैं जो सड़क पर चल करके हमारी यात्रा को पूरा करते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि जैसे जैसे समय बीतता गया या समय गुजरता गया है, इन यातायात के साधनों में अनेक प्रकार के बदलाव हम देख सकते हैं। यानी हम ये समझ पाए थे कि मनुष्य ने पैदल अपनी यात्रा शुरू की थी और आज उसके पास ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से वो कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं कैसे चले सड़क पर। यानी ये सड़क तो बनी हुई है, इस पर हम अपनी यात्राएं भी करते हैं, परंतु इस सड़क पर चलने के कौन कौन से नियम होंगे, सड़क का जो मार्ग है उसका उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो संकेत बोर्ड लगे होते हैं उनका क्या मतलब होता है, कौन सा संकेत हमें क्या शिक्षा देता है, इन सब के बारे में आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखो बच्चों, आवागमन के लिए जल, स्थल एवं वायु मार्ग काम में लिए जाते हैं। यानी बच्चों, आवागमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। यानी जो आवागमन है उसके लिए हम कई सारे मार्गों का उपयोग करते हैं, जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग, और इन मार्गों पर जो चलने वाले साधन हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे जल में कौन चलता है, नाव या पानी के जहाज, वैसे ही स्थल पर हम देख सकते हैं जो कार, बस, ट्रक जैसे साधन हैं वो चलेंगे, और वायु मार्ग में हमने जाना था हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जैसे साधनों के बारे में। बच्चों, इन साधनों का उपयोग हम अलग अलग मार्गों की यात्रा करने के लिए करते हैं। अब देखो बच्चों, इनमें से रेल और सड़क यातायात को अधिकांश लोग उपयोग में लेते हैं। यानी बच्चों, ऐसा संभव नहीं है कि सभी हवाई जहाज की यात्रा कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और कुछ लोग ही उसका उपयोग करते हैं। और बच्चों, जो ज़्यादातर लोग हैं वो सड़क यातायात का उपयोग करते हैं या फिर रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये साधन आराम से हमारी पहुंच में होते हैं। इनका ज़्यादा ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते ना, इसीलिए रेलगाड़ी और सड़क यातायात का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आज आप देखते हैं कि हमारे राज्य में अब गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई है। यानी हम देखते हैं कि पहले जहां कच्ची सड़कें, पगडंडियां हुआ करती थी, वहां पर आज गांव-गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण हो चुका है। ये सड़क तो बन गई, पर इस सड़क से जुड़े हुए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है। वो कौन सी बातें हैं? सड़क पर चलते हुए आपने कई संकेतों के बोर्ड सड़क के किनारे लगे हुए देखे होंगे। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक संकेत चिन्ह, दिख रहा है ना सभी को? ये रहा एक प्यारा सा संकेत चिन्ह। बच्चों, ऐसे कई सारे चिन्ह हम हमारे दैनिक जीवन में जब हम सड़क की यात्रा करते हैं तो देखते हैं। कई सारे चिन्ह होते हैं जो हमें अलग अलग संदेश देते हैं, अलग अलग निर्देश देते हैं। तो आज की इस कक्षा में बच्चों अब हम जानेंगे इन्हीं चिन्हों के बारे में कि कौन सा चिन्ह हमें क्या संकेत देता है। तो देखो बच्चों, नीचे इस प्रश्न में हमें कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं, इन्हें पहचानना है और इनका क्या अर्थ होता है इसके बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा पहला चिन्ह। बच्चों, आपको याद होगा आओ नक्शा बनाएं नामक अध्याय में हमने यह समझ बनाई थी कि दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। जहां हम ये जाने थे कि सीधे हाथ वाले हिस्से को हम दायां भाग का कहते हैं और जो उल्टे हाथ वाला हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे बायां भाग। तो यहाँ बच्चों यह चिन्ह आप समझ पा रहे हैं, जब हम इस चिन्ह की तरफ मुंह करते हैं तो यह चिन्ह हमें संकेत देता है कि आपको किस तरफ जाना है। बताओ, जब चिन्ह की तरफ हमारा मुंह है तो ये हमें कहेगा कि आपको बाईं ओर जाना है। यानी बच्चों, यह चिन्ह बताता है कि बाएं मुड़िए या आगे बायां मोड़ है, ऐसा ये चिन्ह हमें निर्देश देता है। तो हमने जाना बाएं मोड़ को। अब बच्चों चलते हैं अगले चित्र पर, और बच्चों यहाँ देखिए, जहाँ पिछला चिन्ह हमें कह रहा था बायां मुड़ना है, ये वाला चित्र हमें कहता है दायां मुड़िए। यानी अब आपको दाईं ओर मुड़ जाना है। तो देखा बच्चों, हमने दो चिन्हों के बारे में समझ बनाई, दायां मोड़ और बायां मोड़। तो चलो अब देखते हैं अगला संकेत कौन सा है। बच्चों, इस संकेत को ध्यान से देखिए, आपको नीचे दिख रहा है
एक हॉर्न का चित्र दिख रहा है ना, हॉर्न। अब बच्चों हॉर्न क्यों बजाया जाता है? सामने कोई हमारी जब वाहन के सामने कोई जानवर या कोई अन्य वाहन आता है या कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे सतर्क करने के लिए ये हॉर्न बजाया जाता है। यह संकेत हमें यह समझाता है कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है, यानी यह वह क्षेत्र है जहां पर आपको हॉर्न नहीं बजाना है। तो यह संकेत कहता है कि हॉर्न मत बजाइए। आया समझ में तीसरा संकेत? तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले संकेत पे। प्यारे बच्चों इस संकेत को ध्यान से देखिए। आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, वाहन देख करके या बड़ी आराम से चलाएं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला चिन्ह। और अगला जो संकेत बोर्ड हमें नजर आ रहा है वहां पर आप देख रहे हैं एक रेलवे फाटक का चिन्ह है। यानी बच्चों यह संकेत यह कहता है कि आगे रेलवे फाटक है, वाहन की गति सामान्य रखें या वाहन बड़ी सतर्कता से चलाएं। यह चिन्ह हमें संकेत देगा कि आगे रेलवे फाटक है। तो देखा बच्चों आपने, हमने जाना दायां मोड़, बायां मोड़, इसके अलावा हॉर्न मत बजाइए, और साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि जेब्रा क्रॉसिंग आगे है, इसका क्या चिन्ह होगा, और ये संकेत जो रेलवे फाटक का है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तो चलो अब देखते हैं अगला चिन्ह कौन सा आने वाला है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अगला संकेत हम देख पा रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं दो छोटे छोटे बच्चों को जो आगे रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों यह संकेत होता है कि आगे विद्यालय है, यानी कि बच्चों जहां भी विद्यालय होगा उसके बाहर रोड के किनारे हमें यह संकेत लगा हुआ दिखाई देगा। इसे क्यों लगाया जाता है? ताकि जो तीव्र गति से आने वाले वाहन हैं वो सतर्क रहें कि आगे विद्यालय है, बच्चे आना जाना कर रहे हैं, तो अपने वाहन की जो गति है उसे सामान्य रखें। तो देखा बच्चों आपने, हमने यह चिन्ह भी जाना है। तो बच्चों इन संकेतों के अलावा भी कई सारे चिन्हों को हम देख सकते हैं जो सड़क के किनारे बोर्डों पर लगे हुए हमें दिखाई देते हैं। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन संकेतों का पालन करने के अतिरिक्त हमें सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का पालन भी करना चाहिए। अब प्यारे बच्चों ये सड़क पर चलने के क्या क्या नियम होंगे इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। परंतु इनका पालन क्यों करना है, इन संकेतों का पालन करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, इससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं। यानी अगर हम सड़क पर चलने के जो नियम हैं, सड़क के जो संकेत बोर्ड हैं, उनके नियमों का पालन करेंगे तो बच्चों हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। और जो सड़क पर चलने के नियम हैं उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।